गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है अपना सेकंड लेसन पढ़ रहे थे। वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लेसन जो है अपनी फर्स्ट बुक जो हॉर्नबिल वाली है प्रोज बुक उसमें से है। कल हमने जो है इसका कुछ हिस्सा पढ़ा था और आज जो है उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार जेम्स कुक ने जो है अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और उसकी इस यात्रा में उसके साथ उसकी पत्नी और पत्नी के अलावा उसका पुत्र जो था जिसका नाम जॉनथन था और साथ में उसकी बेटी जिसका नाम सुजैन था और अपने जो नाव है वेव वॉकर उसमें अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में जो है वो अमेरिका का एक नाविक हर्ब सिगलर, इसके अलावा एक दूसरा नाविक जो था स्विट्ज़रलैंड से, वो अपनी मदद के लिए उन्हें साथ लेते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार राइटर अपनी इस यात्रा को जो है पूर्ण करता है। ये एक साहसिक यात्रा है और हमने ये भी देखा था कि इस यात्रा के दौरान जैसे ही तूफानें विशाल रूप ले लेती है तो कई प्रकार के संकट जो है उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से देखिए पेज नंबर 14 से, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्प्लेडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। डिजास्टर का मतलब होता है विनाश और एक वर्ड आया इम्पेंडिंग जिसका मतलब होता है जल्दी घटित होने वाला, IMPENDING। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जल्दी घटित होने वाला, निकटवर्ती। डिजास्टर का मतलब विनाश। तो पहला निकटवर्ती जो है विनाश लगभग 6 बजे आया। कहने का मतलब है पहला संकट का संकेत जो है उन्हें लगभग शाम को 6 बजे आया। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, हवा मंद पड़ गई थी। शीघ्र ही द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा मंद पड़ गई थी और आकाश काला हो गया। देन केम ए ग्रोविंग रोवर, फिर गर्जना बढ़ने लगी, जो बादलों की आवाज़ है गरज करना वो बढ़ने लगी। एंड एन इनमस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और जहाज के पीछे एक विशाल काय बादल घिर गया। जो है जहाज के पीछे एक विशाल काय बादल गिर गया। और विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड। राइटर क्या कहता है कि मैंने ये रियलाइज किया, एक विशाल का बादल गिर गया, भयभीत अवस्था में मैंने ये महसूस किया ये बादल नहीं था। इट वाज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन एक ऐसी लहर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वेव का मतलब लहर, एक ऐसी लहर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वेरिटिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। यह एकदम सीधी खड़ी दिखाई पड़ रही थी और भयावह तरीके से टकराने वाली शिखर वाली यह लहर अन्य लहरों से लगभग दोगुनी ऊंचाई की थी, मतलब ज़्यादा ऊंचाई की थी। कौन? ये लहरें। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी हवा एकदम सीधी थी और भयावह तरीके से टकराने वाली थी। शिखर वाली यह लहर अन्य लहरों से लगभग दोगुनी ऊंचाई की थी। द रोवर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज स्ट्रेन मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव। जहाज का पिछला हिस्सा अगले हिस्से पर उछला तो जोर से गर्जन में बदल गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक क्षण के लिए मैंने सोचा हम जहाज के ऊपर चढ़ गए हैं। माइट राइड ओवर
इट। क्लियर है, जहाज के ऊपर चढ़ गए हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक, किंतु एक जबरदस्त धमाके ने जहाज की छत को हिला दिया। डेक का मतलब छत। ए टोर्नेट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, तेज हवा का धार, तेज हवा का हरा और सफ़ेद पानी भारी मात्रा में जहाज के ऊपर बिखर गया। माई हेड स्मेल्ड into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। मेरा सर जो है व्हील से टकराया, यानी कि पहिए से टकराया, और मुझे जहाज से गिरने और लहरों के नीचे डूबने का एहसास था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लॉस्टिंग कंसेंसनेस आई फेल्ट क्वाइट पेनफुल, और जब मैं चेतना में खो रहा था तो मैंने शांति महसूस की, शांति जो है वो महसूस की। उसके अलावा आगे देखिए नेक्स्ट पैरा, शांति जो है राइटर ने महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी के बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वाज नियर कैपेसाइजिंग, कुछ ही मीटर दूर वेव वॉकर जो जहाज का नाम है डूबने जा रहा था, उसके मस्तूल लगभग क्षितिज थे, अर्थात समुद्र की सतह के समांतर थे। क्षितिज का मतलब समुद्र की सतह के समांतर थे। क्लियर है। फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया। देन ए वेव हल्टेड अपराइट माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, फिर जो है एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया, मेरी जिंदगी झटके से बच गई। आई गैप्ड द गार्ड रैफ एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मैन बूम, मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग पकड़ ली और हवा में तैरता हुआ वेव वॉकर के मुख्य लट्टे से टकराया। सबक्यूनेस्ट वेज टोस्ट मी अराउंड माई डेक लाइन ए रेग डॉल, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मैंने रेलिंग पकड़ने के पश्चात अगली लहरें मुझे छत पर चारों ओर, अगली जो लहरें थी वो छत पर चारों ओर और पुराने कपड़े की गुड़िया की तरह लुढ़गुड़ाते रही। मेरी फिर क्या करा है, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाईं पसलियाँ थी वो टूट गई या चरमरा गई। रिब्स का मतलब पसलियाँ। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह जो है खून से भर गया। एंड ब्रोकन विथ टीथ, और टूटे दांत, मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। जैसे तैसे मुझे संतुलन चक्र मिल गया और अगली लहर के लिए व्यवस्थित किया और मैं चिपकता रहा। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, आई लिंक्ड अप द स्ट्रेन ऑफ द नेक्स्ट फॉर द फाइट नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, यानी कि मैंने अपने आप को व्यवस्थित किया और मैं वहाँ पर हंग ऑन रहा, यानी चिपका रहा, लटका रहा। वाटर एवरीवेयर, सब जगह जो है पानी पानी हो गया, सब जगह जल ही जल था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि जहाज में पानी, मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज में नीचे से पानी था। बट आई डेयर नॉट एब्डोन द व्हील ऑफ इन्वेस्टिगेट, किंतु यह सब देखने के चक्कर छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सडनली, अचानक आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, पेज नंबर 15 पे। द फ्रंट ऑफ हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, अचानक जो है सामने का दरवाज़ा खुला और मेरी दिखाई दी। कौन दिखाई दी? मेरी
राइटर की वाइफ का नाम है। वर सिंगिंग, हम डूब रहे हैं। वी वर सिंगिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रैम्ड, वह चिल्लाई। द डेक आर सैम्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, उसने क्या कहा, डेक टूट गए हैं, सब जगह पानी है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हेच, मैंने जो है उसको कहा दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करते रहो, मैंने चिल्लाकर कहा चक्र संभालो, ठीक है, चक्र संभालो। लेरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, दूसरी तरफ लेरी और हर्ब जो दूसरे नाविक हैं जिनको उन्होंने अमेरिका और स्विट्जरलैंड से लिया था, लेरी और हर पागलों की तरह पानी बाहर कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ियाँ बेतरतीब ढंग से लटक रही थी। द वोल स्टारबोर्ड साइड बंगल्ड इनवार्ड्स, पूरा भाग अंदर की ओर फूल गया। क्लोथ्स क्रोकी चार्टर्स टिन्स एंड टॉयज स्लब्ड अबाउट इन डीप वाटर, कपड़े बर्तन चाट डिब्बे जो टॉयज थे, खिलौने थे, गहरे पानी में शोर करते हुए बिखर गए, यानी कि सब तैर गए। जो सामान था उनके पास, जिनमें बर्तन भी थे, डिब्बे चाट खिलौने, ये सब पानी में भीग गए। आई हेल्प स्वयं, मैं आधा तैरकर। क्राउड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरकर और रेंग कर बच्चों के केबिन तक पहुंचा। कौन? राइटर। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक ठाक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसवर्ड फ्रॉम अपर बंक, उन्होंने जो है ऊपर की सीट से जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट ए बीट, किंतु मेरे सिर में थोड़ा कष्ट था। सैड सू, सू ने कहा। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबो हर आइज, सू ने अपनी आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी जो है बॉम्ब यानी कि सूजन की ओर इशारा करते हुए कहा, BOMP, बॉम्ब यानी सूजन। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास सूजे हुए सिरों की चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फिंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, हथौड़ा पेच और कैनवास, कैनवास का मतलब मोटा कपड़ा लेकर मैं डेक पर आने के लिए संघर्ष किया। डेक का मतलब ऊपरी जो तल है उस पर आने का संघर्ष किया। विथ इन द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, ऊपरी जो दायां भाग था खुला होने के कारण। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोकन ओवर अस, इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, हमसे टकराने वाली लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। और राइटर क्या कहता है कि अगर मैंने कुछ मरम्मत नहीं की होती तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। सम रिपेयर, कुछ मरम्मत नहीं की होती तो निश्चित रूप से डूब जाते। समहाउ आई मैनेज टू स्टेच कैनवास एंड सेक्यूर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, राइटर कहता है जैसे तैसे मैंने कैनवास को फैला सका और छिद्रों के ऊपर तलरोधी कवर मजबूती से लगाया, यानी जहाँ जहाँ पर छिद्र थे वहाँ पर उसने जो है जलरोधी जो पानी को रोक सके ऐसे कवर को उसने लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, नीचे से कुछ पानी बहता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी अब साइड के ऊपर से टकराकर मार्ग बदल रहा था। मोर प्रॉब्लम वाज अरोज व्हेन आवर लैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। फिर मुझे जो है ज़्यादा समस्या तब आई जब हमारे हैंडपंप केबिन के आसपास बिखरे मलबे से अवरुद्ध होने लगे तथा विद्युत पंप खराब हो गए।
इसमें है ना विद्युत पंप, इलेक्ट्रिक पंप्स आर शॉर्ट सर्किट, यानी विद्युत पंप खराब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का स्तर जो भयावह तरीके से ऊपर उठ रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हेड पंप हैड बिगेन रेस्ट ओवरवर्ड। डेक पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंडपंप आगे वाले पाल या तिकोने पाल, डोंगियों तथा मुख्य लहरों के साथ जहाज पर तोड़ मरोड़ दिए थे, यानी वो जो है टूट गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टेज सेल, द जिप, द डिंगलेंस एंड द मैन एकर, ये सब टूट गए थे। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम। फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक और विद्युत पंप था। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम्स फ्लोर, यानी फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक और विद्युत पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे एक बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया था। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो है काम कर रहा था। कौन? ये जो पंप है वो काम कर रहा था। ठीक है, आश्चर्य की बात ये थी कि ये पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, द night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, जो है उसके बाद हम देखते हैं कि रात जो थी वो जो है रात जो थी वो काफ़ी बिटरली थी ठंड के लिए। और स्ट्रिंग एंड वर्किंग द रेडियो, यानी उसे एक बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया था और रेडियो पर संपर्क स्थापित करने का आबाद और दुखदायी निष्कर्मे में हमारी रात गुजरी, यानी पूरी रात जो है रेडियो पर संपर्क करने के लिए गुजरी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, हमारे द्वारा भेजे गए रेडियो संकेतों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, जो दुनिया के इस दूरस्थ कोने में आश्चर्यजनक नहीं था, यानी कि हमारी रेडियो का कॉल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के इस दूरस्थ कोने में आश्चर्यजनक नहीं था। सूज हैड स्लोज अलार्मिंग, सू का सिर अत्यधिक सूज गया। सी हैड नो इनरस ब्लैक आइज, उसकी आंखों के पास दो सूजे हुए नीले काले निशान थे। एंड नाउ सी सॉव्ड ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने अपनी बाहों पर भी गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, कि इससे पहले उसने अपने घावों के बारे में क्यों नहीं बताया। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन वी वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको उस समय परेशान नहीं करना चाहती थी जब हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। कौन कहती है? सू कहती है, जो उसकी लड़की है। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस, यानी 3 जनवरी की सुबह पंपों ने जल स्तर इतना नियंत्रित कर लिया कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकें। द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, यानी बारी बारी से हम जो है 2 घंटे आराम कर सके, इतना कंट्रोल जो है पंप ने कर लिया। बट वी स्टिल हैड
ट्रेमडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, यानी कि किंतु जल स्तर के नीचे अभी भी जल का रिसाव हो रहा था, जिसे जांचने का कार्य हमने किया। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, मैंने पाया कि पूरा बोट जो है मैन रिब्स फ्रेम was smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard portion. यानी राइटर क्या कहता है कि आधे से लेकर ढांचे के हर मुख्य वर्गाकार परतें ध्वस्त हो चुकी थी, ठीक है, और वास्तव में अलमारी के कुछ खानों के अलावा दाएं पेटे के भाग को भी साधने के लिए कुछ नहीं था। कहने का मतलब है हर जगह जो है पानी पानी था। एक बार फिर देखिए, 3 जनवरी की सुबह जब पंपों ने जल स्तर इतना नियंत्रित कर दिया, हम बारी बारी से 2 घंटे तक आराम कर सके, किंतु जल स्तर के नीचे अभी जबरदस्त रिसाव था, जिसे जांचने पर मैंने पाया कि बोर्ड के आधार से लेकर ढांचे में लगी हर मुख्य वर्गाकार जो पत्ती है वो नष्ट हो चुकी थी। अलमारी के कुछ खाने दाएं पेटे के भाग को साधने के लिए कुछ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसे यहाँ तक रीड कीजिए। क्लियर है? हमारा ये सेकंड लेसन है और एक यात्रा का वर्णन है। राइटर अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है, समुद्री यात्रा का वर्णन कर रहा है। वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे। बाय।